वेलकम बैक एवरीवन, यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनदर स्टॉक विच हैज़ मूव्ड अबाउट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज़ क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। बात करेंगे कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, कहाँ इसका सपोर्ट है, कहाँ पे एंट्री ली जा सकती है एंड व्हाट शुड बी द टारगेट। इन सब चीज़ों को जानने के लिए बने रहे वीडियो के साथ। अगर हम क्लीन साइंस की बात करें, अप्रैल 22 से अप्रैल 23 के बीच में अगर देखा जाए तो ये इसने करीब अगर निफ्टी इंडेक्स के प्राइस से कंपेयर करा जाए तो निफ्टी इंडेक्स इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट बट इट हैज़ फॉलन डाउन। अगर हम 100 के लेवल से कंपेयर करें तो 100 से 70 आ गया है, वाइल निफ्टी इज़ 100 का ऑलमोस्ट 100 ही रहा है। सो इट सजेस्ट कि लास्ट 1 ईयर में इसने एक अच्छा खासा परफॉर्म नहीं करा है, बट रिसेंटली इट हैज़ मूव्ड अबाउट इट्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो मेरे को लगता है कि अब हो सकता है ये थोड़ा सा और मूव दे सकता है। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी 3 तरह के केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। वन इज़ परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चरर्स, जिसके अंदर MEHQ, BHA, AP आता है, और दूसरा फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएटरीज के लिए बनाता है जिसके अंदर DCCN ये आता है। थर्ड वन की बात करें तो ये FMCG केमिकल्स बनाता है। और अगर इसकी मार्केट लीडरशिप की बात करें, एट द टाइम ऑफ IPO जो इसका मार्केट लीडरशिप का जो डेटा आया था, तो कंपनी वाज अराउंड, किसी में वो लार्जेस्ट लीडर था बेसिकली वर्ल्ड में, किसी में थर्ड लार्जेस्ट था और किसी में सेकंड लार्जेस्ट था। इंडिया में भी अगर देखें तो आउट ऑफ द 7 कंपोनेंट विच इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, उसमें से वो 5 में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर था इंडिया में। तो आइए तो डायरेक्ट अब बात करते हैं इसके टेक्निकल पैटर्न के बारे में। अगर जैसे मैंने पहले ही बोला था कि रिसेंटली में इसने अपना 200 डेज मूविंग एवरेज को पार किया है, विच इज़ अराउंड 1450 के आसपास पे, और अभी करंट लेवल पे 1464 के आसपास ये चल रहा है। तो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है, ये जो 200 EMA का लेवल है 1445 1450 के आसपास का जो लेवल है वो इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, वाइल 1475 1470 जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बट आई बिलीव अब जो इतने दिनों बाद ही 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर मूव किया है, अगर ये 1-2 दिन इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर इसको जाना चाहिए। हाई चांसेस के 1500 तक जा सकता है। 1500 विच इज़ अराउंड इट्स सेकंड रेजिस्टेंस, और जो थर्ड रेजिस्टेंस बन के आता है वो 1560 के आसपास बन के आता है। इमीडिएट सपोर्ट के नीचे जो इसका सेकंड सपोर्ट बन के आता है 1410 के अराउंड बन के आता है, और उसके नीचे 1380 के आसपास इसका नेक्स्ट सपोर्ट बन के आता है, जहाँ पे हम एक अच्छी एंट्री भी ले सकते हैं। ये तो बात रही इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट्स की। अगर मैं एंट्री की बात करूँ, जैसे जैसे मैंने बोला कि इफ़ यू आर एन एग्रेसिव बायर, आई गेस यू कैन टेक एंट्री राइट नाउ। और अगर आप 1460 से 1440 इवन 1430 तक भी अगर ये आता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और उसके बाद आप जो एवरेज आपको करना चाहिए, अगर ये नीचे आया, आइडियली इसको अभी नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट ठीक रहा तो नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आया भी तो आपको 1380 के आसपास पे इसमें दोबारा से एंट्री लेनी चाहिए। और फाइनली जो इसने लो के आसपास एक वो बनाया था, सपोर्ट बनाया है, जहाँ से रिवर्स हुआ है 1330 के आसपास के इसका नेक्स्ट सपोर्ट आता है। ये तो बात रही एंट्री की और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अगर हम टारगेट की बात करें, फिबोनाची सीरीज़ के अकॉर्डिंगली जो इसका फर्स्ट टारगेट करंट लेवल से बन के आता है वो आता है 1480 और 1513 के बीच में। सो विच वी कैन से कि अराउंड 1500 के आसपास इसका एक फर्स्ट टारगेट बन के आता है करंट लेवल के हिसाब से। जो उसके बाद इसका नेक्स्ट टारगेट बन के आता है वो 1600 के आसपास बन के आता है, एंड 1600 के आसपास बन के जब आ जाएगा ये, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन अगेन रिव्यू दिस स्टॉक का टेक्निकल पैटर्न क्या बनता है वहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंगली आगे के हम इसके लेवल्स देख सकते हैं। बट अभी के हिसाब से देखें तो अभी के हिसाब से 1600 के आसपास जो इसका नेक्स्ट टारगेट बन के आता है 1750 के आसपास का बन के आता है। सो थैंक यू वेरी मच, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कल फिर आपसे एक बार मिलते हैं दोबारा से एक नए स्टॉक के साथ।